जय हिंद। 28 मई 2023 को भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होगा। इस बिल्डिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल शुरू से ही बहुत परेशान रहे हैं। इस नई बिल्डिंग को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वर्तमान पार्लियामेंट बिल्डिंग करीब करीब 100 साल पुरानी हो चुकी है। इस बिल्डिंग को 1927 में बनाया गया था, जब अंग्रेज़ों ने न्यू दिल्ली नाम की एक नई राजधानी बनाई थी, एडविन ल्यूटन और हर्बर्ट बेकर नाम के आर्किटेक्ट्स के प्लान के मुताबिक। इस बिल्डिंग को अंग्रेज़ों के ज़माने में कहा जाता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये वही बिल्डिंग है जहां 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक बम फेंका था और फिर अपने आप को गिरफ्तार करा लिया था। आगे चलकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में फांसी दे दी गई। ये बिल्डिंग करीब करीब 100 साल पुरानी हो चुकी है और कारण नंबर 2 ये है कि इस बिल्डिंग की सीटिंग कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। 1976 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं और उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी थी, उस इमरजेंसी के दौरान उन्होंने भारत की लोकसभा की डीलिमिटेशन एक्सरसाइज या परिसीमन पर रोक लगा दी थी। डीलिमिटेशन या परिसीमन का अर्थ होता है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करना, पुनर्निर्धारण करना। वो इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब आबादी बढ़ती है तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करना पड़ता है, नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने पड़ते हैं ताकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू पॉपुलेशन का रेशियो बना रहे। अगर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की जाए तो नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस बढ़ जाएंगे, लेकिन वो बैठेंगे कहाँ? क्योंकि वर्तमान पार्लियामेंट बिल्डिंग में सिर्फ 545 लोकसभा एमपीज बैठ सकते हैं। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में 888 मेंबर्स बैठ सकते हैं और अगर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है लोकसभा राज्यसभा का तो 1260 मेंबर्स बैठ सकते हैं। ये हमारी प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छा है और जो प्रजातंत्र के लिए अच्छा होता है वो कांग्रेस पार्टी परिवार के लिए बहुत दुखदायी होता है। इन पार्टियों ने पहले कहा कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसका एक हिस्सा है पार्लियामेंट हाउस, ये मोदी का महल बन रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। पैसा सच में बर्बाद हो रहा है या नहीं, आप इस बात से अंदाज लगाएं। centralvista.gov.in नाम की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का टोटल बिल्टअप एरिया है 65,000 स्क्वायर मीटर्स। और इसी दिल्ली शहर में कांग्रेस पार्टी परिवार के 3 सदस्यों की समाधि बनी है, नेहरू, इंदिरा और राजीव। आप जानते हैं कि समाधियों का एरिया क्या है? नेहरू की समाधि का एरिया है 53 एकर्स, इंदिरा गांधी 45 एकर्स और राजीव गांधी 15 एकर्स। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 113 एकर्स, 113 एकड़। इसे अगर आप स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 4.5 लाख स्क्वायर मीटर, 4.5 लाख स्क्वायर मीटर पर सिर्फ 3 लोगों की समाधि बनी हुई है और पार्लियामेंट बनी है 65,000 स्क्वायर मीटर्स पर, 1260 पार्लियामेंटेरियंस के लिए। जितनी ज़मीन में पार्लियामेंट बनी है उसके 7 गुना, 7 टाइम्स ज़मीन पर सिर्फ 3 लोगों की समाधि बनी है। ये 1260 लोग जो पार्लियामेंट में बैठेंगे ये परमानेंट ऑक्यूपेंट्स नहीं होंगे। हर 5 साल में इलेक्शंस होंगे, एमपीज चेंज होंगे, आगे चल के प्रधानमंत्री भी बदलेंगे, लेकिन ये 3 समाधियां हमेशा इन 3 लोगों की ही रहेंगी। और ये 1260 लोग देश के निर्माण और उन्नति के लिए काम करेंगे, लेकिन ये 3 लोग जिनकी समाधियां बनी हैं ये अब आगे देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। बर्बादी कहाँ हो रही है? पार्लियामेंट हाउस बनाने में या इन समाधियों को बनाने और बनाए रखने में? इन समाधियों को बनाए रखने के लिए सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट रेगुलर खर्चा करता है। इनका कोई अपना वेबसाइट नहीं है, लेकिन अगर आप विकीपीडिया या बाकी वेबसाइट्स पर देखेंगे तो आपको इन समाधियों का एरिया वही मिलेगा जो मैंने बताया है। और एक बात और, 2013 में कांग्रेस की सरकार ने इलेक्शन से पहले एक आदेश निकाला था कि आज के बाद भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए कोई भी अलग समाधि नहीं बनाई जाएगी, एक राष्ट्रीय समाधि बना दी जाएगी। शायद कांग्रेस को पता चल गया था कि आज के बाद हमारे परिवार का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, इसलिए समाधि बनाने पर ही रोक लगा दी। खैर, इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उन ज़िद्दी बच्चों की तरह हैं जो दुकान में जाते हैं और कहते हैं मुझे चॉकलेट खानी है, और जब मम्मी एक थप्पड़ मारती है तो जिद छोड़ देते हैं और कुछ देर बाद दूसरी जिद पकड़ लेते हैं। इन्होंने कहा राफेल में घोटाला है, नहीं निकला घोटाला। डिमोनेटाइजेशन घोटाला है, नहीं था घोटाला। अदानी घोटाला का, उसमें नहीं निकला घोटाला। और अब ये पार्लियामेंट हाउस के लिए हल्ला कर रहे हैं। खाली दिमाग शैतान का घर, लेकिन आप अपने दिमाग को सही इस्तेमाल करिएगा और 2024 में उसे वोट दीजिएगा जो देश के लिए काम करता है। मैं अपना निर्णय ले चुका हूँ। जय हिंद।